आज के बाद मुझे बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा। क्या वो फोन कट गया? जी दादा, कुछ काम था आपको? हाँ, बात करनी थी उनसे, शिकायत लगानी थी। इतना भी क्या बिजी हो गए कि एक दिन के लिए भी शादी में नहीं आ सके और ऊपर से फोन भी नहीं किया। आई नो दादा, लेकिन उनका काम ही ऐसा है ना, इतने बिजी रहते हैं कि किसी और चीज के लिए टाइम नहीं मिलता। रश्मि, काम तो हम भी करते हैं, लेकिन जो चीज जरूरी होती है उसके लिए हम लोग वक्त तो निकाल लेते हैं। निखिल जी ने तो हमें बिल्कुल ही साइड में कर दिया। एक बार शादी खत्म हो जाए फिर आराम से बात कर लेंगे। ठीक, आज बहू, खाना खाए क्या? सबको भूख लगी है। जी जी जी, चलिए। रुको रुको जी, देखो पहले एक ना फैमिली फोटो हो जाए, उसके बिना तो शादी अधूरी है ना? हम फोटो बाद में ले ले प्लीज बल्लू जी। तो देखो ही सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फोटो चाहे अभी करा लो चाहे बाद में, लिपस्टिक तो आप लोगों की खराब होगी। हाँ वैसे सही बोल रहा है बल्लू, एक काम करते हैं, हम सब पहले फोटोज खिंचवा लेते हैं। रुकिए रुकिए, हमें बस 2 मिनट दीजिए प्लीज। आपकी फैमिली पिक्स को स्पेशल बनाने के लिए हमने कुछ खास अरेंजमेंट किया है। तब तक हम अंगूठी की रस्म कर लेते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स। अब आप लोग जल्दी से फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि अब सनसेट भी होने वाला है। चलिए चलिए चलिए। नमन तो अभी गया काम से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हारी आजादी के दिन खत्म दोस्त, अब तो जो बीवी कहेगी वही मानना पड़ेगा। आइए सर, मैम चलिए, सब खाना रेडी है। बहुत बहुत बढ़िया शादी हुई, आनंद आ गया। हाँ राजबन्ना, बरसों तक याद रहेगा जय ब्याह। बेटा, इस बार तो सब कुछ समय पे होगा ना, ऐसा ना हो कि आधी रात को ही भगा दो। हाँ बेटा, कुछ ऐसा होने वाला है तो हमें पहले ही बता दो, बार बार हिम्मत नहीं है भाग दौड़ करने की। नहीं नहीं, इस बार भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार फ्लाइट कंफर्म है और टाइम भी कंफर्म है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। करिश्मा बेटा चल, चेंज कर ले और थोड़ा आराम कर ले। नमन, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ, चेंज कर लो। हाँ, अब हम सबको भी अपने अपने कमरों में चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आराम कर लें। नमन करिश्मा, ये तुम्हारे स्वीट की चाबी, ये तुम्हारे पापा की तरफ से गिफ्ट है, इस रिजॉर्ट का सबसे अच्छा और सबसे महंगा हनीमून स्वीट। वो आज ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, कल सुबह घर जाएंगे, पूजा करेंगे। अब और क्या पूजा बची है, सब कुछ तो करवा दिया अक्षरा ने, पूजा रस्में खेल। जब शादी इतने मॉडर्न तरीके से की है तो पूजा पाठ कहकर क्यों उनका दिन खराब कर रही है। लो बेटा चाबी, अब
रखो। मुझे पता है बेटा तुम्हारा हनीमून फाइनल नहीं हुआ है और तो किसी को यहाँ ध्यान होगा नहीं, इसलिए मैंने सब खुद ही कर दिया। बच्चे हमारे बारे में समझते हैं तो हमको भी उन्हें समझना चाहिए, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से इंतजाम कर दिया है। और वैसे भी बार बार आने जाने में टाइम क्यों वेस्ट करना, 2-4 दिन रहेंगे वापस लौट जाएंगे, फिर कर लेना जो रस्में करना है। वैसे ये बात भी ठीक है ना, अब बार बार आने जाने से अच्छा तो यहीं रुक जाएं। ठीक है भाभी माँ, अब सबका तय हो ही गया तो हम क्या कहेंगे, जिसकी जो मर्जी है करे। बेटा नमन, करिश्मा बिटिया का ख्याल रखना और कोई भी जरूरत पड़े तो हमें फोन करना। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया था नितिन, और अब आखिर में ये। अच्छा, लेकिन अब हम लोग कर भी कह सकते हैं। इतना भी गुस्सा करना ठीक नहीं है छोटी माँ, जिससे आसान से आसान काम भी खराब हो जाए। मैं कहाँ गुस्सा हूँ किसी से, अधिकारी क्या है मेरा किसी पे, ना बेटे पे है ना बहू पे। उन्होंने तो जो मर्जी आए बोल दिया। ये भी नहीं कि हर एक घर की एक मर्यादा होती है। किसी बात का एहसास नहीं कि हम किसके सामने क्या बात कर रहे हैं। सबके सामने शर्मिंदा तो मैं हुई ना। मैं समझ सकती हूँ छोटी माँ, लेकिन प्लीज आप भी समझिए ना, सुरेश अंकल क्या करते हैं उससे आपकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब रही बात हनीमून की, तो अपनी जगह वो भी सही है। उन्हें लगा अभी तक कुछ हनीमून का फाइनल नहीं हुआ है, किसी ने कुछ प्लान नहीं किया है, तो नमन करिश्मा को यहीं रहने देते हैं। अब छोटी माँ, हर किसी माँ बाप को अपने बच्चों के लिए सोचने का हक होता है ना। हाँ होता है ना, और बड़ों के प्रति कर्तव्य वो किसी का नहीं है। उन्होंने जो चाहे कह दिया, पर बच्चों ने भी तो मना नहीं किया ना। नमन और करिश्मा जैसे बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। छोटी माँ, आप ये क्यों नहीं देख रही हैं कि अगर उन्होंने ना नहीं कहा तो हाँ तो नहीं कहा ना। पर ना नहीं कहा ना अक्षरा, कभी कभी ना कहना बहुत जरूरी होता है। छोड़ो, रहने दो, तुम जाओ, जाकर आराम करो, थक गई होगी तुम। वो दवा लेना मत भूलना। क्या हुआ अक्षरा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बहुत नाराज है? कोई बात नहीं अक्षरा, हम उन्हें मना लेंगे। ऊपर ऊपर से तो शायद मान भी जाए नितिन, पर दिल में तो बात रह ही जाती है। मैंने आपसे कहा था ना अक्षरा, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें अच्छा करने की, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिससे कोई हर्ट हो जाता है। शादी शब्द से ही लोगों को इतनी अपेक्षाएं होती है ना कि सबको पूरा करना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और यही छोटी छोटी चीजें बाद में इतनी बड़ी हो जाती हैं और परेशानी का कारण बन जाती है। भगवान करे हमारे घर में ऐसा कुछ ना हो। वहां से चले थे तो कितने लोग थे, यहाँ सब इतने, बाकी सब कहाँ चले गए? जी, वो थके हुए हैं ना, तो थोड़ी देर आराम करेंगे, बाद में आ जाएंगे जब रस्ते करनी होंगी। वैसे वेडिंग प्लानर ने मुंह दिखाई के लिए डेकोरेशन तैयार रखा है। उन्हें कहा पता था कि ये दोनों हमारे साथ नहीं आएंगे। अक्षरा, उसे फोन करके बोल दो सजावट हटवा दे। जब वो आ जाएंगे तब देख लेंगे क्या करना है। बहू, अब जा तू भी आराम कर बेटा, बाद में मैं गिरजा के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लूंगी। भाभी माँ, आराम आप कीजिए, मैं काम देख लूंगी गिरजा के साथ, आप टेंशन मत लीजिए। और गिरजा जाओ, रसोई अच्छे से साफ कर दो, उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। पापा, हम लोग हमारे घर आ गए। चाचू चाची कहाँ हैं? हमको गोवा में ही बुलाए। जीना पापा, आप आओ, चलो मैं आपको फ्रेश करता। नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि चाचू चाची कहाँ हैं? उनकी फ्लाइट मिस हो गई।
बताएगा, सब बताएगा। आप आओ तो चलो। अजीब शादी है ये, दूल्हा दुल्हन ही साथ नहीं है। अब आस पड़ोस वाले आएंगे मुंह देखी की रस्म के लिए, तो क्या कहेंगे उनसे? आराम से देखिए। ये भगवान, एक ही दिन में इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई है घर में। गए तो एक दिन के लिए, पर लग रहा है एक हफ्ता हो गया। माँ, काकी, आप दोनों ना नहा धो लीजिए, मैं और जसमीत सब कर लेंगे। सफाई तुम लोग क्यों करोगे? चंदा है ना। माँ, उनका क्या भरोसा, पता चला उनके इंतजार में बैठे ही रह गए। देखिए, अगर एक दिन सफाई नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी थकी होंगी, नाश्ता कीजिए और आराम कीजिए। चलिए आइए, बैठिए बैठिए। क्या हुआ विशंबर, सर्दी लग गई क्या? नहीं माँ, वो कुछ धूल मट्टी है तो बस। देखा, इसीलिए कह रही थी कि साफ सफाई कर देते हैं, तब आप ही मना कर रहे थे और अब आप। अरे शांत हो जाइए शौर्य की माँ, हम मजाक कर रहे थे। अंशु बेटा, जरा होटल में फोन करो और नाश्ता मंगवा लो सबके लिए। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? आस पड़ोस की औरतें तो नहीं आ गई मुंह दिखाई की रस्म के लिए? मैं देखती हूँ छोटी माँ। अगर उन्होंने पूछा नई बहू कहाँ है तो क्या कहेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। नमन, करिश्मा, तो छोटी माँ, भाभी माँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। बेटा, आप लोग ऐसे अचानक, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ऐसे अचानक से कैसे आ गए? आप लोगों के बिना वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वो तो डैड ने सब कुछ इतने मन से अरेंज किया था कि हम उनके सामने मना नहीं कर पाए, लेकिन फिर बाद में हमें भी लगा कि हमें सबके साथ वापस आ जाना चाहिए था, इसलिए तुरंत ही नेक्स्ट फ्लाइट लेकर हम वापस आ गए। आओ, अंदर आओ। अरे नहीं नहीं, वहीं रुको। राजवन्ना, तू भी ना, पहली बार शादी के बाद बेटा और बहू घर आए हैं, उन्हें तो आरती किए बिना अंदर बुलाएगा? गिरजा, आरती की थाली लेकर आओ। करिश्मा, हाँ, अच्छा। उम्मीदों की बात करी थी ना। देखिए, जब छोटी सी उम्मीद भी पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है। छोटी माँ के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है, नहीं? आइए। करिश्मा, तुमने जेवर इतने कम क्यों पहने? वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में डिसाइड हुआ कि पूरी तरह रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम समझते, पर अब तुम घर आ गई हो ना, अब आराम से तैयार होना, बिल्कुल अच्छे से नई दुल्हन की तरह। अक्षरा, करिश्मा को दिया जलाने ले जा। जी, आओ करिश्मा।
भाभी, आपने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना कल वाली बात के बारे में? नहीं। भाभी प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, फ्लाइट में नमन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे मंडप पे आते आते लेट क्यों हो गया। तब तो मैंने ये बात किसी न किसी संभाल ली, बट मुझे डर लग रहा था अगर उसे बात पता चल जाती, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करता। उस दिन तो किसी तरह ये बात टल गई, लेकिन आगे से तुम्हें खुद ध्यान रखना होगा। देखो करिश्मा, आप कोई भी ऐसी बात मत करना या कुछ भी ऐसा मत करना जिससे परिवार में किसी को भी दुख पहुंचे या तकलीफ हो। हम लेडीज ना घर को बांध के रखने वाली डोर होती है। अगर हम ही कमजोर पड़ जाए ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना। नहीं तो आज जो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं ना, कल सबसे पहले मैं ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। हो गया? बस छोटी माँ, एक सेकेंड, यह चला। नई दुल्हन हो ना, लो अपने हाथों से सबको प्रसाद दे दो। चलो। एक्चुअली किसी ने मैसेज किया था, नमन और करिश्मा की जो शादी का आर्टिकल है ना, वो एक मैगजीन में आ गया है। ओह वाओ भैया, वो छप भी गए। एक्चुअली हमारी वेडिंग प्लानर बता रही थी, उसने कुछ फोटोज दिए थे छपने के लिए, बट वो आज ही छप जाएंगे, मुझे नहीं पता था। कैन आई सी? मैं भी तो देखूं कैसी फोटो छपी है मेरे देवर देवरानी की। करिश्मा, ये इट्स ओके भाभी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ। करिश्मा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम अक्षरा से? नहीं छोटी माँ, कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ। नहीं भाभी, आप नहीं समझ सकती। इनफैक्ट कोई कुछ नहीं समझ सकता। शादी मेरी और फोटोज आपके, ऐसा जब आपके साथ हुआ होता ना, तब आप समझते। करिश्मा, इसमें भाभी की क्या गलती है? उन्होंने थोड़ी ना ये फोटोज छपाए हैं। जिनकी गलती है उनसे जाकर कहो। यू नो व्हाट, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट। हाँ तो हमें कौन सा पड़ी है बात करने की? हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे कि बिना कारण चिल्लाओ मत। नहीं, मैं वेडिंग प्लानर को फोन करती हूँ। ऐसे कैसे? उसे फोटो छपने से पहले देखना चाहिए था ना कि क्या छप रहा है। अक्षरा, उससे मैं बात करता हूँ। आप करिश्मा और नमन को लेकर उनके कमरे में जाइए। हाँ करिश्मा, अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। सब आते ही होंगे ना मुंह दिखाई की रस्म के लिए। चलो नमन, आओ। करिश्मा, कमाल करती है करिश्मा भी, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं तो। रश्मि, उसका हर्ट होना जायज है। कभी ना कभी लाइफ में हमें भी ऐसे गुस्सा आया होगा, जो हमें उस वक्त लगा होगा कि हम बिल्कुल सही, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ होगा। देवयानी जी, आप चलकर रस्मों की तैयारी कीजिए, तब तक बहू करिश्मा को तैयार करके ले आएगी। भाभी, इट्स ब्यूटीफुल। आपने तो इस रूम का नक्शा ही बदल दिया। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं कर पाती। अच्छा लगा तुम्हें? आई लव इट, थैंक यू सो मच। भाभी, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। इनफैक्ट सबके आगे आपसे बदतमीजी से भी बात की। वो बहुत हर्ट किया है ना मैंने।
मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था भाभी, वो तो बस बाय मिस्टेकली मुंह से निकल गया। इट्स ओके, मैं समझती हूँ। कोई भी वैसी सिचुएशन में होता तो वैसे ही रिएक्ट करता। मैं तुमसे नाराज नहीं, टेंशन मत लो। बट घर के बाकी लोग तो मुझसे नाराज है शायद। कोई नाराज नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन रश्मि दीदी? वो भी ठीक हो जाएगी। जैसे उस वक्त उस सिचुएशन में तुमने रिएक्ट किया, उसने भी रिएक्ट कर दिया। अब तुम शांत हो गई हो तो वो भी शांत हो जाएगी। अच्छा आप चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आस पड़ोस वाले आते ही होंगे। नहीं तो पता चला कोई नाराज नहीं हुआ, आस पड़ोस वाले नाराज हो गए। हम आए हैं नई बहू को देखने और नई बहू तैयार ही नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।